नमस्कार। आज हम एक खास किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। उसके जरूरी विचारों और जो खास बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे हाथ में है आचार्य प्रशांत की किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलजी के कुछ अंश। जी ये किताब हार्पर कॉलिंस इंडिया ने 2025 में छापी है। हाँ। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किताब में जो भी बातें हैं वो लेखक के अपने विचार हैं। हाँ, ये जरूरी है बताना। प्रकाशक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारा काम है इन अंशों से वो मोती चुनना जो हमारे श्रोताओं के काम आ सके, उन्हें कुछ सोचने को मिले। बिल्कुल। और जहाँ तक लेखक की बात है, आचार्य प्रशांत IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं। अच्छा। लेकिन बाद में उनका झुकाव आप कह सकते हैं अध्यात्म और जीवन की गहरी समझ की तरफ हो गया। उन्होंने एक फाउंडेशन भी शुरू किया, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन। हाँ, सुना है। जो आत्म जागरूकता मतलब खुद को जानने पर काम करता है। उनका काम लाखों लोगों तक पहुंचता है और वो किसी खास पंथ या विचारधारा से बंधे नहीं है। अच्छा। इसी वजह से कई बार पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के लोग उनके विचारों को चुनौती देते हैं। समझ आता है। अच्छा, तो अब सीधी किताब पर आते हैं, ट्रूथ विदाउट अपॉलजी। सुनने में ही लगता है कि ये काफी सीधी बात करने वाली किताब होगी। हाँ बिल्कुल। और इसकी भूमिका पढ़ते ही ना अंदाजा लग जाता है। अच्छा। ये किताब असल में बात करती है उन झूठों की जिनके साथ हम, आप कह सकते हैं, जीते हैं। कैसे झूठ? मतलब कुछ तो हमें जैसे विरासत में मिल जाते हैं, है ना, कुछ हम खुद से ही बोलते रहते हैं और कुछ जाहिर है समाज हम पर थोप देता है। ठीक है। तो किताब का मकसद है साफ साफ देखना, सोचना नहीं, उम्मीद करना नहीं, प्रतिक्रिया देना नहीं, बस देखना। हाँ, बस देखना। और सच देखने के लिए कई बार हमें थोड़ी असुविधा भी झेलनी पड़ती है। ये तो है। किताब खुद को एक आईने की तरह बताती है, कोई तरीका या नुस्खा नहीं देती। अच्छा, कोई मेथड नहीं। बस कहती है देखो, ध्यान दो, इसमें डर, महत्वाकांक्षा, प्यार जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, पर सबका निचोड़ एक ही है, देखना सीखो। ठीक है, तो चलिए इस आईने में झांकना शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है स्वयं नामक झूठ। इसमें एक दिलचस्प बात कही गई है कि हम अक्सर दूसरों की नजरों में जीते हैं। यू एग्जिस्ट इन देयर आईज। ये जो दूसरों पर हमारी निर्भरता है, शायद यही डर पैदा करती है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पे जुड़ता है दिखावे से। Why do people show off? दिखावे से। हाँ। जब इंसान अपना अंदरूनी मूल्य, अपना सेल्फ वर्थ खो देता है तो वो बाहर से तारीफें बटोरने लगता है। किताब में एक तीखी मिसाल है, जैसे हम कपड़े या साथी चुनते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि वो बाहर से कैसा दिखेगा, महंगा लगेगा या नहीं। हाँ, महंगा लगेगा या नहीं। ये सब बाहरी तालियों के लिए जीना है, अंदर की मजबूती के लिए नहीं। बात तो सही है। फिर एक बात आती है, स्वयं को जानने के लिए स्वयं को देखो। मतलब खुद को जानना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोचने से नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देखने से होगा कि हम असल में करते क्या हैं, सोचते क्या हैं, पैसा कहाँ खर्च करते हैं, डरते किस बात से हैं। हाँ, और यहाँ देखने का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नोटिस करना नहीं है। नहीं, मतलब अपनी मानसिक भावनात्मक चालों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी लाग लपेट या जजमेंट के जैसे वो हैं वैसे ही देखना, साक्षी भाव से। अपने ही बुने हुए झूठे मैं को ढहते हुए देखने जैसा। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आत्म प्रेम आत्म झूठ नहीं है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। आजकल सेल्फ लव का बड़ा चलन है ना। पर किताब कहती है कि सच्चा आत्म प्रेम खुद से पूरी ईमानदारी बरतना है। पूरी ईमानदारी, ना कि खुद को झूठी तसल्ली देना। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब बाहर से कोई तारीफ करे या बुराई, उससे अपना अंदरूनी मोल तय नहीं होने देना। इसी से जुड़ा एक और ख्याल है, जीवन में नींद में चलना या स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। हाँ, स्लीप वॉकिंग। जैसे हम एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पे जी रहे हो, नंबर, सैलरी, सोशल स्टेटस, इन सब के पीछे भागते हुए, पर अंदर से कोई असली बढ़त नहीं हो रही। बिल्कुल। और इस नींद से जागने का एक तरीका है खुद को रंगे हाथों पकड़ना। कैचिंग योरसेल्फ रेड हैंडेड। रंगे हाथों पकड़ना मतलब जब हम अपनी अंदरूनी खींचतान, जैसे हमारी कल्पनाएं, हमारे डर, हमारी जलन, इनको ठीक उसी वक्त देख लेते हैं जब वो चल रही होती हैं। अच्छा, एक्शन में। हाँ, एक्शन में। तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये देखना, ये अवलोकन ही कुंजी है। जैसे ही आप अपने अंदर चल रहे खेल को पहचान लेते हैं, वो खेल कमजोर पड़ने लगता है। वाह, ये तो काफी गहरा है। अच्छा, अब आते हैं अगले बड़े मुद्दे पर, भय, आंतरिक तानाशाह। डर। किताब कहती है भय एक झूठा है, इसका परीक्षण करें। हाँ। मतलब डर असल में उस चीज से नहीं लगता जो होने वाली है,
बल्कि उसके होने से पहले हम जो अपनी लाचारी मान लेते हैं उससे लगता है। बिल्कुल, उस मानी हुई लाचारी से। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? किताब कहती है भय कमजोरी नहीं, ये एक संदेश है। संदेश? अच्छा, किस तरह का संदेश? डर असल में हमें इशारा कर रहा है कि अंदर कहीं कुछ काम बाकी है। हमारी कौन सी निर्भरताएं हैं जिन्हें हमने जांचा परखा नहीं। हमारा नकली मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा है। डर हमें दिखाता है कि हम दुनिया की किन चीजों पर टिके हुए हैं, कहाँ हमारी पकड़ कमजोर है। तो फिर ये जो विचार है कि आत्मविश्वास भय है, हाँ, ये तो चौंकाने वाला है। मतलब क्या हमें कॉन्फिडेंस महसूस ही नहीं करना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का इशारा उस आत्मविश्वास की तरफ है जो असल में डर को छुपाने का एक मुखौटा होता है। अच्छा, मास्क जैसा? हाँ बिल्कुल। ये किसी बाहरी चीज पर जैसे पैसा, पद या दूसरों की राय पर हमारी निर्भरता से पैदा होता है। सच्ची निडरता ये दिखाने में नहीं है कि हम कितने आत्मविश्वासी हैं, बल्कि बाहरी चीजों पर निर्भरता से आजाद होने में है। ये अंदर की स्पष्टता से आती है, दिखावे से नहीं। समझ गई। और ये भी कि भय कभी भय के रूप में नहीं आता। Fear never comes as fear. हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये अक्सर प्यार, ड्यूटी, जिम्मेदारी, सुरक्षा का चोला ओढ़कर आता है। बिल्कुल। समाज ने जो बातें हमें सिखाई हैं, उनके पीछे छिप जाता है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करना होगा कि कहीं हम डर के मारे तो कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, डर बहुत चालाक है, बहुत तरीकों के आता है। अब बात करते हैं उस भूख की जो भस्म कर देती है, यानी अंदर के खालीपन और इच्छाओं की। जी। एक अध्याय है, समस्या सेक्स नहीं खालीपन है। सेक्स इजंट द प्रॉब्लम, एम्प्टीनेस इज। हाँ। ये कहता है कि जिसे हम यौन जुनून समझते हैं वो अक्सर अंदर के गहरे खालीपन का एक लक्षण होता है। सही। जब अंदरूनी तौर पर सुकून या सार्थकता नहीं मिलती तो लोग बाहरी चीजों में उसे खोजने लगते हैं। बिल्कुल। और यहीं से नशे या लत की बात जुड़ती है, लत का अंतिम इलाज, द फाइनल क्योर फॉर एडिक्शन। अच्छा, ये कैसे जुड़ता है? देखिए, कोई भी लत, चाहे वो किसी चीज की हो, किसी इंसान की हो या किसी व्यवहार की, वो हमारे अंदर के किसी खालीपन को भरने की कोशिश होती है। तो इलाज सिर्फ उस चीज से लड़ना नहीं है जिसकी लत है, बल्कि उस खाली जगह को किसी ऊंची, किसी सार्थक चीज से भरना है। जब जीवन में कोई बड़ा मकसद आ जाता है, कोई ऐसा काम जिसमें दिल लगता है, तो ये छोटी मोटी लतें खुद ब खुद पीछे छूटने लगती हैं। और एक बहुत बारीक बात कही गई है, इच्छा को मारो मत, इसे शुद्ध करो। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छा या किसी चीज से जुड़ाव अपने आप में बुरा नहीं है। नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इच्छा किस चीज की है? क्या हम अपनी चाहत को, अपनी तड़प को सच जानने या मुक्त होने की तरफ मोड़ सकते हैं? ये दिशा बदलने की बात है, इच्छा को दबाने या मारने की नहीं, प्यूरिफाई करने की। प्यूरिफाई। चलिए अब काम की बात करते हैं। कर्म, संकल्प और सही संघर्ष। सही काम चुनना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। प्रेम रहित कार्य आनंद रहित जीवन है। लवलेस वर्क इज जॉयलेस लाइफ। हमारा काम हमारे जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा होता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम जो हैं और जो हम करते हैं उसमें तालमेल नहीं है तो बेचैनी और असंतोष तो होगा ही। जाहिर है। किताब में एक सवाल पूछा गया है, क्या हम काम पर भी उतनी ही इंसानियत या करुणा दिखा पाते हैं जितनी घर पर? ये सोचने वाली बात है। और फिर ये गहरा सवाल कि आपके जीवन के लायक एक काम क्या है? क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप भक्ति की तरह कर सके? खुद से पूछिए, क्या आप ये काम तब भी करेंगे अगर इसके पैसे ना मिले? मुश्किल सवाल है। हाँ, लेकिन जरूरी है। असली बात है ऐसा काम ढूंढना जो आपके स्वभाव, आपकी असलियत से मेल खाता हो। और एक और दिलचस्प नजरिया है, जुनून नहीं, दबाव नहीं, बस प्यार। नॉट पैशन, नॉट प्रेशर, जस्ट लव। हाँ। सच्चा काम किसी बाहरी जुनून, जो अक्सर एक तरह का दबाव ही होता है, सही, या इनाम के लालच से पैदा नहीं होता। वो अंदर की साफ दृष्टि से, एक पवित्र जरूरत से पैदा होता है। उसे करने में ही आनंद है। ये बाहरी मोटिवेशन से हटकर अंदरूनी प्रेरणा की बात है, प्यार से करना, मजबूरी में नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं रिश्तों पर, जिन्हें किताब महान भ्रम कहती है। हाँ, ये भी एक बड़ा विषय है। पहला ही विचार है, अकेलापन पहला शिक्षक है। लोनलीनेस इज द फर्स्ट टीचर। हमारा जो अहम या मैं, वो स्वभाव से ही अकेला है। उसे हमेशा बाहर से कुछ चाहिए, चीजें, लोग, तारीफें। हाँ, उसे वैलिडेशन चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम इस अकेलेपन को ध्यान से देखते हैं, डरते नहीं हैं उससे, तो वो हमें अपनी गहराइयों में ले जा सकता है। और रिश्तों पर ये तीखी टिप्पणी,
आधा और आधा 1/4 है। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? वाह, मतलब अगर दो अधूरे लोग जो खुद अंदर से खाली हैं एक रिश्ते में आते हैं ये सोचकर कि दूसरा उन्हें पूरा कर देगा, तो वो पूरा नहीं होते, बल्कि उनका अधूरापन शायद और बढ़ जाता है, 1/4 रह जाते हैं। ओहो। ऐसे रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं, लेन देन जैसे, प्यार पर नहीं। तो फिर सच्चा प्यार कैसा होता है? किताब कहती है वो प्यार जो आपको मुक्त करता है। हाँ, सच्चा प्यार करने वाला आपको ताकत देता है, आपको सुरक्षित महसूस कराता है, और सबसे बढ़कर वो आपकी आजादी चाहता है। आजादी? हाँ, यहाँ तक कि खुद से भी आजाद। जबकि झूठा प्यार आपको बांधना चाहता है, निर्भर बनाना चाहता है। हमें ये देखना चाहिए कि किसी इंसान का हम पर असर कैसा पड़ रहा है। क्या हम उसके साथ ज्यादा मुक्त महसूस करते हैं या बंधा हुआ? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है और एक बहुत जरूरी चेतावनी है इस विचार में, तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। जो लगता है, पर किताब आगाह करती है कि कहीं ये प्यार आपकी कमजोरियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहा, कहीं ये आपको कंफर्ट जोन में तो नहीं फंसा रहा। अच्छा। सच्चा प्यार कभी कभी चुनौती भी देता है, आपके झूठ को जलाता है, वो हमेशा आरामदायक नहीं होता। बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है। अब आते हैं विचार, विश्वास और ज्ञान के जाल पर। जी। किताब हमारे माने हुए विश्वासों पर कड़ा सवाल उठाती है। कोई विश्वास पवित्र नहीं है। हाँ, ये काफी रैडिकल विचार है। मानना यह है कि विश्वास अक्सर हमारे मन के लिए मनोवैज्ञानिक बैंडेज की तरह काम करते हैं, हमारे अहम को बचाने के लिए। सच को विश्वास किन्हीं जांच पड़ताल की जरूरत होती है। लेकिन कोई विश्वास पवित्र नहीं है, ये विचार तो कई लोगों को बेचैन कर सकता है। क्या किताब इस पर कुछ कहती है कि बिना किसी सहारे के कैसे जिया जाए? हाँ, ये बेचैन करने वाला विचार है। किताब का जोर इस बात पर है कि बाहरी सहारे ढूंढने के बजाय अंदरूनी स्पष्टता पर ध्यान दिया जाए, खुद देखने पर। अच्छा। और इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, सेल्फ हेल्प क्यों मदद नहीं करता? Why self-help doesn't help? हाँ, ये भी बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। किताब का तर्क है कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प तकनीकें हमारे अहम को ही मतलब और मजबूत करने में मदद करती हैं। अच्छा। वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने पर जोर देती हैं, बजाय इसके कि हम खुद को समझें या वो जो झूठा मैं है उसे हटाने पर नहीं। तो मतलब सेल्फ हेल्प अक्सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर सेल्फ प्रिजर्वेशन बन जाता है, आत्मसंरक्षण। हाँ, कुछ ऐसा ही। असली मदद बाहरी तरीकों से नहीं बल्कि खुद को गहराई से देखने से मिलती है। और फिर शिक्षा पर एक टिप्पणी है, बाहरी ज्ञान आंतरिक अंधकार। ये क्या? ये उस तरह की पढ़ाई लिखाई की आलोचना है जो सिर्फ बाहरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करने पर जोर देती है, जो हम सब करते हैं। हाँ, लेकिन खुद को समझने यानी जानने वाला कौन है, मन क्या है, प्यार क्या है, आजादी क्या है, इन सवालों को नजरअंदाज कर देती है। दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया पर खुद के बारे में अंधेरे में है। सही कहा। अब समाज की बात करते हैं, समाज और दूसरों का खेल। हम पर सामाजिक कंडीशनिंग का कितना असर होता है? स्वीकृति के गुलाम, सत्य के अजनबी। हम कितना ज्यादा इस बात पर जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। और दूसरों की मंजूरी पाने के लिए हम सच से मुंह मोड़ लेते हैं, दूसरों की नजरें हमारे लिए पिंजरा बन जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ किताब एक बहुत बड़ा और आज के समय के लिए बेहद जरूरी कनेक्शन बनाती है। क्या? भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा लालच को बाहर की बड़ी समस्याओं जैसे कि क्लाइमेट चेंज से जोड़ती है। अच्छा। ये जो अंदर का खालीपन है, जिसे हम चीजें खरीद कर उपभोग करके भरने की कोशिश करते हैं, वही तो धरती को तबाह कर रहा है। समाधान सिर्फ बाहरी नीतियों में नहीं बल्कि अंदरूनी स्पष्टता और समझ में भी है। ये तो वाकई में एक जबरदस्त कनेक्शन है। अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया को जोड़ना कमाल है। और पेरेंटिंग पर भी एक सीधी बात है। हाँ। माता पिता पहले खुद को पालें। मतलब बच्चों की अच्छी परवरिश करने से पहले जरूरी है कि माता पिता खुद जागे हुए हों, खुद को समझते हों। आप वो चीज कैसे दे सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं, चाहे वो रोशनी हो, आजादी हो या सच्चा आनंद हो। बात तो सही है। बच्चे शब्दों से ज्यादा माता पिता के होने के ढंग से सीखते हैं, उनकी उपस्थिति से। आपकी अपनी स्थिति आपका सबसे बड़ा पाठ है बच्चों के लिए। बिल्कुल। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, सत्य, एकमात्र प्राधिकारी। किताब कहती है आपका पहला प्यार आपका उच्चतम स्व होना चाहिए। योर फर्स्ट लव मस्ट बी योर हाईएस्ट सेल्फ। पहला प्यार
उच्चतम स्व। हाँ, हम जैसा प्यार करते हैं या कर पाते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद अंदर से कैसे हैं, हमारी अपनी क्वालिटी क्या है। अच्छा। हमें साधारण औसत दर्जे की जिंदगी से ऊपर उठना होगा। और ये सवाल बहुत चुभने वाला है, छोटे क्यों रहें? Why remain small? हाँ। किताब कहती है कि हम छोटे पैदा नहीं हुए थे, हम छोटे बने रहते हैं और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी? हाँ, हमें आराम और सुरक्षा की चाहत पर अपनी जिम्मेदारी को चुनना होगा। जो सचमुच बड़ा है, योग्य है, उसका सम्मान करने से हम खुद भी बड़े हो सकते हैं। तो आखिर में ये सच के आगे सिर झुकाने की, उसके प्रति समर्पित होने की बात है। सत्य ही एकमात्र अथॉरिटी। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो लगता है कि किताब का मूल संदेश है खुद के प्रति पूरी ईमानदारी बरतना। हाँ, निर्मम ईमानदारी। लगातार अपने अंदर झांकते रहना, अपने माने हुए विश्वासों और समाज की दी हुई सीख पर सवाल उठाना। बिल्कुल। और बाहरी चीजों के बजाय अंदरूनी स्पष्टता की तरफ बढ़ना, यही शायद असली आजादी का रास्ता है। हाँ, देखने की क्षमता। हमने देखा कि ये बातें जीवन के हर पहलू पर लागू होती हैं, डर, प्यार, काम, समाज, सब पर। हाँ, ये पूरे जीवन को कवर करती है एक तरह से। लेकिन यहाँ एक बात सोचने लायक है। क्या? जो किताब में सीधे सीधे शायद न कही गई हो पर इन अंशों से उभरती है। किताब कहती है कि देखना ही कुंजी है। पर सोचिए तब क्या होता है जब हम अपने अंदर जो देखते हैं वो उस हर चीज के खिलाफ जाता है जिस पर हमने अपनी पूरी जिंदगी टिका रखी है। हाँ, अपनी पूरी दुनिया को, अपने पूरे विश्वास तंत्र को ढहते हुए देखने का वो जो क्रांतिकारी कदम है, उसके लिए हिम्मत कहाँ से आती है? सही सवाल है। क्या सिर्फ देखना काफी है या उसके लिए कुछ और भी चाहिए? कोई गहरी श्रद्धा या कोई और ताकत? ये ऐसा सवाल है जो पाठक अपने साथ ले जा सकता है। बिल्कुल। और शायद यही इस तरह की बातचीत का मकसद है, कुछ सवाल जगाना, श्रोताओं को अपनी खोज यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करना। हाँ। आचार्य प्रशांत की ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी यकीनन विचारों को झकझोरने वाली और खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करने वाली किताब लगती है। लगती तो है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।